आप रुक जाइए 1 सेकंड के लिए। नमस्कार और स्वागत है आपका। आपने खुद क्लिक किया है भूतों की सभा से जुड़ने के लिए। ये कोई आम चैनल नहीं है। यहाँ डर दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। तो चलिए पहले चैनल का इंट्रो देखते हैं और फिर सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। माथे से पसीना पोंछ रहा हूँ अभी भी। हाथ कांप रहे हैं। पेन ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन लिखना जरूरी है। अगर मैं इस कागज पर नहीं उतारूंगा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं मैं बहुत लॉजिकल हूँ, तर्क वितर्क करता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ यार। भूत प्रेतों पर कैसे यकीन करूं? या कैसे करता था, अब पता नहीं। बात बस 2 दिन पुरानी है। अमावस की रात थी। मैं उस गांव बिलारी में नया था। पोस्टिंग को अभी 2 महीने ही हुए थे। शहर का आदमी हूँ। मुझे वहां का सन्नाटा बहुत काटता था। वहां के लोग अजीब थे। शाम के 7 बजे नहीं कि सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते, जैसे अंधेरा होते ही गांव किसी और का हो जाता। स्कूल का चौकीदार रामदीन काका मुझे रोज टोकते थे। मास्टर साहब, सांझ ढले स्कूल के पिछवाड़े वाले गड्ढे के खेत की तरफ मत जाया करो। वहाँ हवा खराब है। मैं हंस देता, कहता, काका ये 21वीं सदी है। ये हवा ववा कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारी दिमाग का वहम है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता होगा, इसलिए दम घुटता होगा। काका बस इतना कहती। जेका तुम किताब में ना ही पढ़ पाए, वो दुनिया में नहीं है का। और अपनी बीड़ी सुलगा लेते। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैरता था, जिसे मैं तब पढ़ नहीं सका। उस दिन मुझे शहर से लौटने में देर हो गई। बस खराब हो गई थी। जब मुख्य सड़क पर उतरा तो घुप अंधेरा था। घड़ी में 8 बज रहे थे, लेकिन गांव के हिसाब से आधी रात थी। गांव तक जाने के लिए 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था और दोनों तरफ 6-6 फीट ऊंचे गन्ने के खेत। गांव वाले कहते थे कि उन खेतों में एक पुरानी बावली कुआं थी, जहां बरसों पहले कुछ औरतों के साथ, खैर वो सब दकियानुसी बातें थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी कम थी। बैटरी शायद खत्म होने वाली थी। धत तेरी की, मैंने बुदबुदाया और चलना शुरू किया। सिर्फ मेरे जूतों की आवाज आ रही थी और हवा चलनों पर गन्ने के पत्तों की सरसराहट। करीब 1 किलोमीटर चला होगा कि मुझे लगा मेरे अलावा भी कोई चल रहा है। मैं रुका, आवाज बंद। मैं चला, आवाज फिर शुरू। मेरा दिमाग तुरंत काम पर लग गया। एको होगा, या शायद मेरे जूतों की ही प्रतिध्वनि है। डरने की क्या बात है। तभी हवा का रुख बदला। एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी में सड़े हुए मांस की बदबू मिली हो। और फिर बिल्कुल मेरे कान के पास से आवाज आई। मास्टर जी। बहुत मीठी थी, इतनी मीठी कि कानों में चुभे।
किसी औरत की आवाज, लेकिन उसमें एक भारीपन था, जैसे कुएं के अंदर से बोल रही हो। मेरा गला सूख गया। इतनी रात को खेतों के बीच औरत क्या कर रही है? मैंने मुड़कर टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ धूल उड़ रही थी और गन्ने हिल रही थी। कौन है? मैंने कड़क आवाज में पूछा, ताकि मेरा डर सामने वाले को पता न चले। कौन बदमाशी कर रहा है? मैं पुलिस बुला लूंगा। कोई जवाब नहीं, बस गन्नों के बीच से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। दबी हुई हंसी, जैसे कोई मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा हो। मैं तेज चलने लगा। अब चलना नहीं, लगभग दौड़ना ही था। दिल की धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं खुद को समझाता रहा, वहम है विक्रांत, बस वहम है। थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तभी मुझे सड़क के किनारे उस पुरानी पुलिया पर कोई बैठा दिखा। एक औरत। मैं खुद को समझाता रहा, मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी, घुटने में सिर दिए बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। जमीन पर एक औरत मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी, घुटनों में सिर दिए बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन पर लौट रहे थे। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। इंसानियत जाग गई। लगा शायद गांव की कोई महिला मुसीबत में है, कोई घरेलू झगड़ा हुआ। मैं थोड़ा करीब गया, टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। सुनो, ठीक हुआ? चोट लगी है क्या? उसकी हिलने की गति रुक गई। उसने सिर नहीं उठाया, बस हाथ से नीचे इशारा हमार किया। बिच्छुआ किर कवा। आवाज वही थी जो थोड़ी देर पहले हवा में थी। मेरा माथा ठनका, रोंगटे खड़े हो गए। रामदीन काका की बात याद आ गई। रास्ते में कोई रोके तो रुकना महत। लेकिन तर्क ने फिर कहा, नहीं, इत्तेफाक होगा, मदद करनी चाहिए। मैं झुकने ही वाला था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी और मेरी सांस हलक में अटक गई। टॉर्च की पीली मरियल रोशनी में वो पैर साफ साफ दिख रहे थे। गोरे गोरे पैर, एड़ियों में महावर लगा हुआ, बाजें चमक रही थी। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। मेरे दिमाग को समझने में 1 सेकंड लगा और उस 1 सेकंड में मेरी रूह कांप गई। उंगलियां उंगलियां मेरी तरफ थी, लेकिन एड़ियां एड़ियां भी मेरी तरफ नहीं। शायद पैर उल्टे थे, घुटने पीछे की तरफ मुड़े थे। वह कोई जेनेटिक बीमारी नहीं थी, वह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मतलब वह बिल्कुल नामुमकिन था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, बच बस बचपन में सुनी हुई एक ही शब्द दिमाग में गूंजा, उत्तर प्रदेश से हूं, इसलिए वो नाम मेरे दिमाग में था।
पिछल पड़ी। तभी वह धीरे से उठी। उसके उठने का तरीका इंसानों वाला नहीं था, जैसे किसी ने कठपुतली को धागे से ऊपर खींचा हो। एकदम झटके से वो झटके से सीधी हो गई थी। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। उसने अपने बालों को चेहरे से हटाया। मुझे लगा मैं बेहोश हो रहा हूं। चेहरा? ए भगवान, वह चेहरा नहीं था, बस मांस का एक लोतड़ा था। ना आंख, ना नाक, सिर्फ एक मुंह था, गाल से गाल तक फटा हुआ। वह मुंह खोला, उसमें काले दांत थे और अंदर से वही सड़ी हुई बांस का भपका आया। मास्टर जी, ढूंढते हो ना? मेरा सारा विज्ञान, मेरे सारे तर्क, न्यूटन के सारे नियम वही ढेर हो गए। मैं चीखा भी नहीं, बस भागा, जानवर की तरह भागा। टॉर्च कहीं गिर गई। अंधेरे में कांटों पत्थरों से ठोकर खाता हुआ भागा। पीछे से उसके दौड़ने की आवाज आ रही थी, हड्डियों के जमीन पर टकराने की आवाज। वह बहुत तेज थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वह मेरे बिल्कुल पीछे है। उसके ठंडे मरे हुए हाथ मेरी शर्ट को छूने ही वाले थे। हवा में उसकी हंसी हंसी गूंज रही थी। सामने स्कूल का गेट दिखा, रोशनी की एक लकीर। काका, रामदीन काका। मेरी आवाज फटी हुई थी, गले से खून का स्वाद आ रहा था। काका लालटेन लेके बाहर निकले। मेरी हालत देखते ही और पीछे से आ रही उस भयानक हंसी को सुनते ही वो समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी कहट के नीचे से एक लोहे का चिमटा उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। आवाज सन्नाटे में गूंज गई। फिर उन्होंने अपनी जेब से मुट्ठी भर कुछ निकाला, शायद वो पीली सरसों थी, शायद, और जोर से गेट के बाहर अंधेरे में फेंका और एक अजीब सी दहशत भाषा में गाली दी। भाग जा यहाँ से, लोहे का पहरा है, अपनी हद में रहे। जैसे ही सरसों के दाने जमीन पर गिरे, बाहर जो भारीपन था वो एकदम से गायब हो गया। हवा रुक गई। वो सड़ी हुई बदबू कपूर की तरह उड़ गई। दूर गन्ने के खेतों से एक चीख सुनाई दी, लगभग जानवर और इंसानों की मिली जुली हुई थी। और फिर मौत जैसा सन्नाटा। मैं काका के पैरों के पास गिर पड़ा। फेफड़े फटने को थे। काका ने मुझे पानी पिलाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा। उनके हाथ भी कांप रही थी। वह बोले, बच गए बबुआ, अमावस की रात थी, अगर पीछे मुड़ के देख लेते या उसकी बात का दोबारा जवाब दे देते तो आज मास्टर की कुर्सी खाली हो जाती। अगर बात में उलझ जाते तो तुम्हारी जान ले लेती वो। मैं पूरी रात काका की झोपड़ी में उनके पास दुबक कर बैठा रहा। हर आहट पर मेरी जान निकल जाती। मैंने पूछा, वो क्या था काका? मेरा बहन था ना? काका ने बीड़ी सुलगाई और
मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, दया थी। वह भूता तो लोहे और सरसों से नहीं भागता बबुआ। किताब में सब कुछ नहीं लिखा है। ये गांव बहुत पुराना है। यहाँ की जमीन को खोदने की आदत है। आज 2 दिन हो गए हैं। बुखार अभी भी नहीं उतरा है। मैं अभी भी साइंस पढ़ाता हूँ। बच्चों को बताता हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन अब शाम के 7 बजने के बाद मैं स्कूल की खिड़की से बाहर गन्नों की खेत की तरफ नहीं देखता। और हाँ, मेरे हाथों में लोहे का कड़ा है। लोग पूछते हैं, मास्टर जी, आप तो साइंस पढ़ाने वाले हो, ये सब क्या है? मैं बस फीकी मुस्कान दे देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तर्क वहीं तक चलता है जहां तक रोशनी रहती है। अंधेरे के अपने नियम हैं और वो हमारी किताबों में नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में थोड़ा संभाल कर।